हाँ प्रांशी क्या हुआ? तुम सिर्फ चुपचाप देखो। अरे अभी तो मैं घर से ही आया। भाभी मेरी दवाई दे देती, मेरी दवाई का टाइम हो गया है। हेलो महारानी, तुमसे तो हम परेशान हो चुके हैं। कभी दवा दे दो तो कभी खाना दे दो, बस इसी के लिए हम दोनों को नौकर समझ रखी हो क्या कि अक्खी के जाते ही बस ऑर्डर देना है, डिमांड करनी है ना? अरे सुनते हैं जरा, यहाँ ये देखिए महारानी जी को बैठे बैठे ऑर्डर दे रही हैं। भाभी मेरी दवा ले आइए, भाभी मेरे लिए खाना ले आइए, मैं इसीलिए यहाँ पे इसीलिए मुझे लेकर आए थे क्या? बोझ बन गई हो तुम, बोझ। भगवान जाने कब तक झेलना पड़ेगा इसको। मैंने बोला था देवर जी से कि मेरी बहन से शादी कर लें, वो मुझे भी खुश रखती और दहेज भी लेकर आती, लेकिन इस चुड़ैल को लाके मेरे सर पे पटक दिए हैं, नौकरानी बना के रखवा दिए हैं एकदम। सुनिए जी, आप ही इस चुड़ैल को झेलिए, मैं तो नहीं झेल सकती, मैं तो थक गई हूँ। भाभी जब अक्की होता है तो आप दोनों मुझसे बहुत प्यार से बिहेव करते हैं, और जब वो चला जाता है तो आप दोनों ही बदल जाते हो। मैं आप दोनों के बारे में जब अक्की आएगा तब उसको बताऊंगी कि उसके पीठ पीछे आप लोग मेरे साथ क्या करते हो। क्या बोली तू? अक्की से बताएगी? हैं? देख रहे हो जी, अक्की से बताएगी। एक तो मैं इसको खाना देती हूँ, ऊपर से दवा देती हूँ, इसके बाद क्या करेगी? अक्की से शिकायत करेगी मेरी। सुन रहे हैं आप? सुन रहा हूँ। इसका भाभी क्या कर रही हैं आप ये? और भैया आप भी, मतलब मेरे ऑफिस जाने के बाद हर रोज आप दोनों प्रांशी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? अरे नहीं अकी, समझा रहा था तेरी वाइफ को। भैया और आप कितना झूठ बोलेंगे, ये समझाने का तरीका था। देवर जी, हम तो आपकी वाइफ की सेवा करते हैं, उसको समझा रहे थे, सच में समझा रहे थे। अरे रहने दो भाभी, आपसे तो मुझे बात ही नहीं करना है। आप उन औरतों में से नहीं हो जो भाइयों को और घर को जोड़ कर चलो। आप ऐसी औरत है कि आप सिर्फ घर तोड़ना जानती हैं, और आप दोनों की सच्चाई मैंने वीडियो कॉल पे देख ली है। और प्रांशी ने मुझे कई बार बोला कि भैया ऐसे हैं वैसे हैं, भाभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, ये बोलती हैं वो बोलती हैं, पर मैंने एक भी नहीं सुनी प्रांशी की। मैंने हर बात इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, आज मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मेरे भैया भाभी हैं, मेरे परिवार हैं ये दोनों लोग। मैं अपने पूरे महीने की सैलरी आप लोगों के हाथ में ला के रख देता हूँ, ताकि आप लोग कभी ये ना कह सके कि इस घर का मालिक मैं हूँ। अरे माना कि आपका ये घर है, आपने मुझे छत दी है, लेकिन उसके बदले हर महीने 25 से 30 हजार रुपए जो भी बचते हैं ला के आप लोगों के हाथों में रख देता हूँ। माना कि प्रांशी की तबीयत नहीं ठीक है, वो फिजिकली बहुत ही डिस्टर्ब है, लेकिन भैया जिस घर में प्रांशी की इज्जत नहीं, वो घर मेरे लिए। रुक जा बेटा, मैं सरस्वती माता हूँ, मैं तेरा सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में सरस्वती माता लिख दे। फिर लड़का बोलता है रह लूंगा कहीं किराए पे कमरा लेकर के, लेकिन भैया अब इस घर में नहीं रहूंगा, चलो इस घर से।